किया का सच। रामपुर एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे पक्के घर और सीधे सादे लोग। इस गांव का मुखिया था राघव प्रसाद। राघव प्रसाद देखने में बहुत शरीफ लगता था। सफेद कुर्ता धोती, माथे पर तिलक और मीठी मीठी बातें। गांव वाले उस पर पूरा भरोसा करते थे। उसके घर में उसकी पत्नी सावित्री देवी रहती थी। बहुत शांत, धार्मिक और अपने परिवार का ध्यान रखने वाली। उनके दो बच्चे थे, बेटा आरव और बेटी अनन्या। सच बोलने वाला। अनन्या मासूम थी, हर बात दिल से महसूस करने वाली। छुपी हुई बेईमानी। राघव प्रसाद के पास गांव के विकास के लिए आने वाले सरकारी पैसों की जिम्मेदारी थी। सड़क, पानी, स्कूल, सबके लिए पैसा आता था। लेकिन धीरे धीरे राघव के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, थोड़ा सा पैसा अपने लिए रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वह फाइलों में हेराफेरी करने लगा। कुछ पैसा गांव के काम में लगता और कुछ उसकी अलमारी में छुप जाता। सावित्री देवी को शक होता था, पर वह कभी सीधे सवाल नहीं करती थी। वह बस इतना कहती, इज्जत पैसा से नहीं, ईमानदारी से मिलती है। राघव मुस्कुरा देता, लेकिन उसका मन बेचैन रहने लगा। बच्चों की सच्चाई। एक दिन आरव स्कूल से आया। उसने कहा, पापा, मास्टर जी कह रहे थे कि ईमानदार इंसान कभी छोटा नहीं होता। राघव थोड़ी देर चुप रहा। अनन्या ने मासूमियत से पूछा, पापा, झूठ बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं ना? इन सवालों ने राघव के दिल को हिला दिया। उस रात सावित्री ने भगवान के सामने दिया जलाकर प्रार्थना की, हे भगवान, अगर घर में कुछ गलत हो रहा है तो सच सामने ले आइए। सच का पता। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। सरकार से मदद आई, लेकिन पूरी मदद गांव तक नहीं पहुंची। लोगों में सवाल उठने लगे, पैसा गया कहां? एक दिन आरव ने अपने पिता का बैग खोला। अंदर फाइलें और ढेर सारे पैसे थे। आरव घबरा गया। उसने सारी बात अपनी मां को बता दी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सच क्या है। पंचायत और साहस। गांव में पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। अचानक आरव आगे आया और बोला, अगर सच बोलना गलत है तो मैं गलत हूं। सन्नाटा छा गया। राघव प्रसाद का सिर झुक गया। कुछ देर बाद राघव ने खुद कहा, हां, मैंने गलती की है। मैं लालच में अंधा हो गया था। गांव वाले हैरान थे। सावित्री चुपचाप खड़ी थी। सजा और सुधार। राघव और श्री प्रसाद से मुखिया का पद छीन लिया गया। उसे जेल नहीं हुई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा उसकी खोई हुई इज्जत थी। अब वह खेतों में मेहनत करने लगा। आरव उसके साथ रहता। अनन्या फिर से हंसने लगी। एक दिन सावित्री ने